हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में दिया है, एक डीलर ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा और उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक कीमत पर बेचा। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है। दोस्तों, वस्तु का अंकित मूल्य हम यहाँ पर 100 रुपये मान रहे हैं। और प्रश्न में दोस्तों ये दिया हुआ है कि डीलर ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा। तो दोस्तों, इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाएगी तो वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी, 90 रुपये की। तो दोस्तों, डीलर ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 90 रुपये में। तो वस्तु का क्रय मूल्य डीलर के लिए कितना रुपए हो जाएगा, 90 रुपये। दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 100 रुपये हमने वस्तु का अंकित मूल्य माना है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, तो 90 रुपये में वस्तु को खरीदा गया है छूट देने के बाद। आगे प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक कीमत पर बेच दिया गया है। दोस्तों, अंकित मूल्य 100 रुपये है। अगर अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेचा गया है, यानी कि 100 रुपये में हम 15% जोड़ेंगे, 100 का ही 15% 15 रुपये होगा। और 15% 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 रुपये। तो दोस्तों, वस्तु कितने रुपए में बेची गई है, 115 रुपये में बेची गई है। दोस्तों, आपको यहाँ तक ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर अंकित मूल्य 100 रुपये माना गया है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, जिससे वस्तु का मूल्य 90 रुपये हो गया। 90 रुपये में वस्तु को खरीदा गया। फिर वस्तु को जब बेचा गया तो अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेचा गया। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वस्तु को 115 रुपये में बेचा गया है। आगे दोस्तों, प्रश्न में लिखा हुआ है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर निश्चित रूप से लाभ ही हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, 90 रुपये में वस्तु को खरीदा गया है। वस्तु का क्रय मूल्य 90 रुपये है। वस्तु को बेचा गया है 115 रुपये में। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 25 रुपये का। दोस्तों, हमें आंसर लाभ प्रतिशत में निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ है 25 रुपये का, क्रय मूल्य यहाँ पर 90 रुपये है। तो बट्टे में हम नीचे लिखेंगे 90 रुपये और मल्टीप्लाई 100 से करना होगा, क्योंकि आंसर प्रतिशत में निकाला जा रहा है। दोस्तों, बस अब हमें इसको हल करना है। यहाँ 0 से 0 को काट सकते हैं हम। 25 का गुणा 10 से करेंगे तो 250 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 9। और यहाँ पर हम लिख देंगे परसेंट। तो दोस्तों, लाभ प्रतिशत कितना होगा, 250 बट्टे 9। दोस्तों, हम इसको आगे भी हल कर सकते हैं। 250 बट्टे 9 प्रतिशत है आंसर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देंगे 250 और 9 का हम भाग दे देंगे। 9 दूनी 18। यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, 7 आएगा। और यहाँ पर 0, 9 7 63। और दोस्तों, यहाँ पर शेषफल आएगा 7। दोस्तों, मिश्रित भिन्न में आंसर लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम 27 लिखेंगे, शेषफल 7 है, 7 यहाँ पर लिख देंगे। भाग दिया जा रहा है 9 का, 9 को बट्टे में लिख देंगे। तो दोस्तों, आंसर आ जाएगा 27 सही 7 बट्टे 9 प्रतिशत। इस तरह से दोस्तों आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है दोस्तों ये। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न को हल किया गया है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ था, हमने अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिया। और 100 रुपये पर कितने परसेंट की छूट दी गई, 10% की छूट। तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 90 रुपये। 90 रुपये में वस्तु को खरीदा गया। दोस्तों, वस्तु को जब बेचा गया तो अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेचा गया। तो इसका सीधा सा अर्थ है 115 रुपये में बेचा गया। दोस्तों, लाभ तो यहाँ पर हो ही रहा है 25 रुपये का। और यहाँ पर आपको पता है कि 10% की छूट के बाद वस्तु को 90 रुपये में खरीदा गया था। तो बट्टे में 90 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। 0 से 0 काट दिया और आंसर दोस्तों आ ही गया था, हमने हल किया था अभी। 250 बट्टे 9
आंसर है दोस्तों 27 सही 7/9%। इस तरह से दोस्तों आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।